मेरे पौधे मर जाएंगे। तो आपने सुना इस महिला की बातें, कितनी बेशर्मी की बातें कर रही है। जहां पर पुलिस ने ब्लॉक किया है, जो गेट को ब्लॉक किया है, ईशा शर्मा जहां से गिरी, तो इसका ये कहना है कि जब पुलिस ने उस गेट को ब्लॉक कर दिया तो मैंने ये बोला कि प्लीज आप उसको खोल दीजिए, नहीं तो मेरे सारे पौधे मर जाएंगे। आप इस महिला की बातें सुनिए कि इसको अपनी बहू के मरने का कोई दुख नहीं है, इसको पौधे मर जाने का दुख है। अगर आप एक डॉगी पालते हैं और उसे भी कुछ हो जाता है तो आपकी हालत कैसी हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है। और इसकी तो बहू मर गई। आप समझिए कि बहू के मरने का कोई गम नहीं, एक इंसान की बेटी चली गई उसका कोई गम नहीं इस महिला को। आप यहीं से आकलन लगा सकते हैं कि उसकी कितनी सारी बुराइयां इसने करी। आज उन माँ बाप से पूछिए जिन माँ बाप ने कैसे कैसे करके वो लोग पैसे जुटाते हैं, गाड़ी देते हैं, मोटर देते हैं, गहने देते हैं, जेवर देते हैं, कैश देते हैं और अपनी लड़की को विदा करते हैं। एक अकेली लड़की की शादी होती है पूरे परिवार से। आप अपने आप से पूछिए कि क्यों आपने दहेज दिया? अपनी बेटी को नौकरानी बनाने के लिए कि वो घर में जाए और एक अकेली लड़की सारे परिवार को खुश रखे, और एक अकेली बहू को सारे परिवार ने खुश नहीं रखा। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। और आप इतना दहेज दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी को क्या उस घर में नौकरानी बना के भेज रहे हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहू को बेटी बना के रखो, क्योंकि बहू का एक अपने आप में रिश्ता होता है, अपने आप में एक ओहदा होता है। अरे बहू को एक बार प्यार तो करके देखिए। क्यों ये दहेज क्यों देना? और जो दहेज के लोभी हूँ उस घर में कभी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि फैमिली में शादी करनी ही नहीं चाहिए। जब मैंने अकेली अपनी बेटी की शादी की है एक अकेले लड़के से, तो मेरी बेटी अकेले घर में जा रही है तो इतने बड़े परिवार का बोझा वो क्यों उठाए? तो मैंने अपनी बेटी को नौकरानी बनाने के लिए वहां पर भेजा है? नहीं, अपनी बेटी की शादी एक अच्छे दामाद से करिए जो कि आपकी बेटी का हर हाल में साथ निभाए, ना कि अपने माँ के साथ मिलकर उसकी जान ले ले। जय श्री राधे कृष्ण।